नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां एक लॉज के कमरे में खून से लथपथ युवक और युवती मिले। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बलिया के चर्चित पूजा केस के बाद अब जनपद में एक नया सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती रात रेलवे स्टेशन के सामने वैशाली रोड पर महावीर लॉन्च के कमरे में खून की छींटें मिली। वहां एक युवक और युवती खून से लथपथ थे। युवती का शव बेड पर था, उसके गले में चाकू के निशान थे, जबकि युवक की कलाई कटी हुई थी और वो अचेतावस्था में पड़ा मिला था। पुलिस ने दोनों को अस्पताल भेजा, जहाँ युवती को मृत घोषित कर दिया गया। वह युवक का इलाज जारी है। पुलिस ने लॉन्च मैनेजर की सूचना पर दरवाजा तोड़कर दोनों को पाया, जहां पर फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच में अब जुटी हुई है। ये देर शाम को ये महावीर लॉज है ऑक्टेनगंज चौकी क्षेत्र में। यहाँ के जो मैनेजर हैं, इन्होंने चौकी पर जाके सूचना दी है कि इनके होटल में एक कमरे का रूम खुल नहीं रहा है। उसमें 28 तारीख में लगभग 3:30 बजे 2 लोग आए थे, जिन्होंने अपनी पहचान पति पत्नी के रूप में बताई थी। उनकी आईडी भी इनके द्वारा ली गई थी। वो क्योंकि इस होटल में खाने का इंतजाम नहीं है, तो परसों भी शाम को खाए, बाहर जाके आए और कल भी दिन भर वो आते जाते रहे। आज भी सुबह निकले, फिर दोपहर में लड़का निकला, लेकिन करीब 1:30-2 बजे के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई। उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि दोनों के द्वारा कोर्ट मैरिज की गई है, जैसा कि मैनेजर ने बताया है। जब शाम को नहीं आए तो यहाँ पे सीओ सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट भी आए, उनके द्वारा भी खुलवाने का प्रयास किया गया। फिर भी नहीं खुला तो हमारी फील्ड यूनिट इत्यादि सभी यहाँ पे आ गए थे। इंस्पेक्टर कोतवाली, पूरी फोर्स और सभी की मौजूदगी में इस कमरे का ताला खोला गया, तो अंदर काफ़ी खून पड़ा हुआ था और जो युवक था उसके जो कलाई होती है वो कटे हुआ उस पर निशान था। बाथरूम में भी उसके द्वारा संभवतः या तो नस काटी गई हो या भाग के गया हो कि बाथरूम में भी काफ़ी खून था। उनके बेड के बराबर में भी काफ़ी खून था। जो युवती थी उसके गले पे भी एक निशान था। ऐसा लगता है पहले हो सकता है किसी चाकू से, क्योंकि एक चाकू भी यहाँ बरामद हुआ है टॉयलेट में, और उससे पहले लड़की का गला इसने रेता है। उसके बाद ऐसा भी जो इम्प्रेशंस हैं उसके ऊपर गले पे हो सकता है दवाई आ गई थी। तत्काल खोलते ही दोनों को मेडिकल के लिए भेजा गया। लड़की को मृत घोषित कर दिया है अभी, और लड़के के जो है इलाज चल रहा है। आईडी के मुताबिक लड़की गाजीपुर की रहने वाली है और लड़का यहीं बहेड़ी जो गांव है वहाँ का है, बाकी उमरगंज। बाकी विवेचना चल रही है। इनका जो डीवीआर इत्यादि है वो पुलिस कब्जे में ले रही है, और बाकी इनके मोबाइल हैं उससे मालूम पड़ेगा। और अभी तक की ये सूचना है, बाकी जैसा होगा आगे आपको बताया जाएगा। बलिया से सीनियर संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर बरेली से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में गांधी उद्यान के पास एक कार में बैठी 45 वर्षीय महिला को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। क्या है पूरा मामला, देखिए। बरेली में कोतवाली क्षेत्र में गांधी उद्यान के पास कार में बैठी 45 वर्षीय महिला को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। महिला की हालत गंभीर है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि वो शाम तकरीबन 5:30 बजे दवा लेकर घर लौट रही थी, तभी कार में सवार 4 लोग आए और उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया। उसके बाद गांधी उद्यान के पास लेकर गए और बदमाशों ने उसके साथ बलात्कार किया। महिला अपना मेडिकल कराने की बात कहती नजर आई तो उसे कार से उतारा और उसके सीने में गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर लिखकर कार्यवाही शुरू कर दी है। एसपी सिटी मानुष पारिक का कहना है कि 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। वो गोली मारी गई। आज दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली से एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया गया और एक महिला को इसमें गोली लगी है, जिसको पुलिस ने ही
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको भर्ती कराया है। अभी उस महिला की जो हालत है वह स्टेबल है, उसके वाइटल स्टेबल हैं, वह खतरे से बाहर है। इसमें जो प्रथम दृष्टया अभी तक जानकारी हुई है कि कोई परिचित का ही इसके अंदर रोल है, और जैसे जैसे इसके अंदर और CCTV वगैरह देखे जाएंगे, महिला से पूछताछ करी जाएगी। जब थोड़ी और ठीक स्थिति में होगी इसके बाद ही आगे की तफ्तीश की जाएगी, और इसमें आगे मुकदमा लिख के आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। हाँ, फतेहपुर में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्षेत्र में डायमंड जुबली सम्मान समारोह रखा गया। देखिए। फतेहपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्षेत्र में कुमारी संस्था के प्रमुख फतेहपुर की प्रभारी राजयोगिनी नीरा दीदी जी का 50 वर्षों के अथक और विश्वसनीय आध्यात्मिक सेवाओं के उपलक्ष्य में डायमंड जुबली सम्मान समारोह रखा गया। शिव के आवाहन के कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर नीरा दीदी ने सभी को आशीर्वचनों के रूप में बताया कि अब समय है स्वयं के संस्कारों का परिवर्तन करने का, जैसा संस्कार वैसा ही संसार। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। अगली खबर झांसी से है। झांसी के मौरानीपुर में लगभग 50 वर्षीय शख्स का शव पेड़ से लटकता मिला। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झांसी के मौरानीपुर में तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुढ़ाई निवासी ब्रजकिशोर कुशवाहा पुत्र अयोध्या प्रसाद कुशवाहा का शव पेड़ से लटकता मिला, तो वहीं मामले की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, पुलिस को अवगत कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर लहचूरा और टोरी फतेहपुर थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर आई। बताया गया कि घटनास्थल पर दोनों ही थाना क्षेत्र के बीच में ये मामला फंसा हुआ है। वहीं मामले को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी मौरानीपुर रामवीर सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। तो वहीं मामले को लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया कि एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला है, जो लहचूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। युवक की मौत कैसे हुई, अभी इसका कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। झांसी के मौरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। प्रयागराज में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क कर योगी सरकार के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। देखिए। प्रयागराज के मेजा में यूपी सरकार के 8 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जनसंपर्क कर योगी सरकार के लिए किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। इन 8 वर्षों में जितने कार्य किए गए उसकी पूरी जानकारी दी गई, जैसे आयुष्मान कार्ड, मुफ्त राशन वितरण, जनधन योजना, जल मिशन आवास आदि। प्रमुख रूप से जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा यमुना पार अजीत मिश्र सिरसा, मंडल मंत्री हर्ष द्विवेदी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बुद्ध सेन वर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।